कल की बात है, नीचे मैं एक व्यक्ति के पास खड़ा था और उन्होंने मुझसे बताया कि आपकी कलीसिया का एक व्यक्ति मुझसे कुछ पैसे लेकर गया, अभी तक वो पैसे देने नहीं आया। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना पुराना व्यक्ति, प्रभु में चलने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उनसे बोला कि जरूरी नहीं है कि कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति भक्त है, जरूरी नहीं है किसी धार्मिक स्थान पर जाने वाला व्यक्ति चोरी नहीं करता, लेकिन जरूरी है जो मसीह को अपने जीवन में लेकर फिरता है वो मसीह के चरित्र को प्रकट करता है। उन्होंने मुझसे कहा कि उस व्यक्ति ने कई लोगों से पैसा लिया है, मेरे नाम से पैसा लिया। लोग मुझसे प्यार करते हैं, दे देते हैं मुझे, पर कल मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। और उन्होंने कहा कि सर, जब से उसने मुझसे पैसे लिए चर्च आना ही बंद कर दिया। याद रखिएगा, यदि आप इस सरमन को सुन रहे हैं तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे मसीह मत बनिए कि आपकी चर्च बदनाम हो जाए। ऐसे यीशु के पीछे मत चलिए कि आप उस कमी के कारण इतने फेमस हो जाएं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। तो मैंने उनसे बोला कि अगर कोई भी किसी से पैसा लेता है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं जब से यीशु की सेवा करने लगा तब से आज तक मैंने मांग कर यीशु की सेवा नहीं की, मांग कर अपना घर नहीं चलाया, मांग कर अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, मांग कर अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डाला, और मैं प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेता क्योंकि मेरा यीशु नहीं लेता था। और बाइबल कहती है तुम्हें सेत में दिया गया है, मुफ्त दिया गया है, और तुम भी ऐसे ही बांट दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहते हैं मैं चंगा नहीं हो रहा, यदि आप कहते हैं मेरी समस्या नहीं जा रही, मैं पिछले काफी समय से चर्च आ रहा हूं, तो उसका कारण है, बाइबल कहती है नासरत में यीशु बहुतों को चंगा कर पाए और बहुतों को चंगा नहीं कर पाए, क्योंकि नासरत के अंदर वो लोग वहां पर पाए गए जो विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है आप भी ऐसा जीवन जी रहे हो सकता है आप भी किसी से मांग मांग कर अपना घर चला रहे हो, तो याद रखिएगा आप मसीह हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं उस व्यक्ति को बोलना चाहता हूं जो जाकर पास्टर को या अपने चर्च के अगुवे को जाकर बोलता है आपके चर्च में फलाना व्यक्ति मांगता है, आपके चर्च में फलाना व्यक्ति मांगता है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं वो व्यक्ति जो मांग रहा है वो मसीह है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं, मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जब से प्रभु में आए कर्जे के नीचे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आप मसीह में कभी चले ही नहीं हैं। यदि आप मसीह में चलना शुरू करें तो मैं 27 साल में इतना शिक्षित हुआ हूं मैं बता नहीं सकता। 300 रुपए के कमरे में रहता था मैं, 300 रुपए, मात्र 300 रुपए। आज मात्र लगता है, उस समय में 300 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 300 रुपए में कमरे का रेंट देता था और मुझे ये नहीं मालूम था कि अगले महीने का रेंट कौन देगा।
मुझे ये नहीं पता था कि अगले महीने मेरे पास रेंट के लिए पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, प्रभु मैंने पूरा 1 महीना पूरी ईमानदारी से इस बाइबल का प्रचार किया है। प्रभु जी मैंने पूरी ईमानदारी से खुदा बाप 1% भी पाप लुचपन में जीवन व्यतीत नहीं किया, बल्कि बाइबल का प्रीच किया और बहुत सी आत्माओं की तौबा करवाई, पश्चाताप करवाया। काम मैंने आपका किया है, मुझे 300 रुपए चाहिए। हर महीने मेरे कमरे का किराया देने वाला व्यक्ति बदल जाता था। हर महीने मेरे कमरे का किराया देने वाले व्यक्ति बदल जाया करता था। हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति, हर महीने में 12 महीने में 12 लोग परमेश्वर भेजता था। और वो कहते हैं सर ये 300 रुपये मेरी तरफ से है और ये मैं क्यों दे रहा हूँ ये तो मुझे नहीं पता। मैंने उनको बताया आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कमरे का किराया 300 रुपये, 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं होते थे, पूरा 300 रुपये। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के कान चाहिए, तब आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। और यदि आप कहें ये कान आज ही मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, यदि आप ये कहते हैं मैं किसी अच्छे प्रचारक के साथ 4 महीने रहूंगा तो मुझे भी परमेश्वर की आवाज़ सुनने शुरू हो जाएगी, आप गलत सोच रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आप उस सेवक की जिंदगी के मुताबिक वचन को नहीं जिएंगे, जैसे वो अपने जीवन के अंदर वचन को लिए फिरा, जैसे उसने वचन को अपने जीवन में अपनाया, जब तक आप नहीं अपनाएंगे साथ रहने से कोई भक्त नहीं बनता। किस किस को समझ आ रही? मेरी गाड़ी चलाने से कोई प्रार्थना करने वाला बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर के अंदर रहकर आटा खाए और वो कहे मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी चर्च के मेंबर बन जाएं और बहुत आत्मिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप इस बाइबल को सुनेंगे नहीं और इस बाइबल के मुताबिक चलेंगे नहीं, इस बाइबल के मुताबिक अपना जीवन नहीं जिएंगे, तब तक आप भक्त नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. याद रखिए, आज आपको ऐसा जीवन जीना है कि मुझे आसपास के पड़ोस के लोग आपका नाम बोलकर बताएं कि सर ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। Amen. आमेन। Amen. मैं हिमाचल के अंदर जब सेवकाई करता था तो मेरे पास कुछ लाले आए और उन्होंने कहा सर आपने हमसे पिछले 1.5-2 साल से ना तो दही उधार ली, ना राशन उधार लिया, ना आपने कुछ और सामान उधार लिया। आज बताओ कैसे चलता है आपका सिस्टम? कौन आपको पे करता है? मैंने उनसे बोला आप यहीं रहते हैं, कोई आता है मेरे पास? हाँ, कुछ लड़के आते हैं आपके पास, क्या वो लड़के मुझे पे कर सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं, वो कहाँ, उनको तो हम जानते हैं, उनके पास तो इतना पैसे ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आप में से किस किस के पास एक मजदूर है जिसको आप तनख्वाह देते हैं? 2 लालों ने बोला भी मेरे पास है। तो आप उसको तनख्वाह देते हैं? जी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे पास काम करता है। सेम ऐसे ही मैं यीशु का काम करता हूं तो यीशु मुझे देगा। मैं आपसे दही उधार क्यों लूं? मैं आपसे राशन उधार क्यों लूं? मैंने 4 साल काली चाय पीकर दिन गुजारे हैं। काली चाय, कभी दूध डाला ही नहीं। मेरे साथ में रहने वाले लड़के मुझे बोलते थे
भैया आप दूध ले लेते हैं, काली चाय अजीब लगती है, घर में तो दूध वाली पीते थे। मैं कहा घर में तो मैं भी दूध वाली पीता था, लेकिन अब हम यीशु के लिए निकले हैं और यीशु कहता है जिस हालात में हो उसमें संतोष रखो। Praise the Lord. तो यीशु ने हमें काली चाय दी है, हम इसी को विश्वास से दूध समझकर पिएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, आज केवल दूध पीता हूं मैं, केवल दूध पीता हूं। मेरी गर्म बोतल के अंदर जिसमें दूध होना चाहिए, कई बार केवल दूध होता है। किसने आशीषित किया मुझे? परमेश्वर। तो आपको आशीषित कौन करेगा? परमेश्वर। बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारे जीवन में दूध और दही की नदियां बहाऊंगा। आमेन। यहां तो हमारे पतीले में दूध नहीं आ रहा, दूध और शहद की नदियां बहाऊंगा। यहां हम ढूंढते फिर रहे हैं, छोटी मक्खी का मधु है क्या, छोटी मक्खी का शहद है क्या? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता मैं दूंगा, आप ढूंढने क्यों जा रहे हैं? किसको समझ आ रही है? परमेश्वर कह रहे हैं मैं दूध दूंगा, मैं तुम्हें शहद दूंगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं तो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे घर में 3 प्रकार का शहद पड़ा है आज भी। आप में से किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं, तब भी वो खत्म नहीं होता। Praise the Lord. आमेन। Amen. मैं आपके सामने जीती जागती एक गवाही हूं। और शहद भी वो है मेरे घर में जो यीशु खाया करते थे। और पिछले मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए उसको खाते हुए मुझे। मैं तो कहता हूं जो बाइबल में लिखा आप भी खाओ, लेकिन उससे पहले वचन के मुताबिक जीवन जियो। जब आप वचन से जीवन जिएंगे, मुझे किसी ने बोला ओ सर आपको बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, हमें नहीं कोई गिफ्ट करता। आपका तो गिफ्ट बहुत अच्छा है, हमें कोई गिफ्ट नहीं करता। मैंने पूछा उनसे आपने कभी गिफ्ट दिया? मैंने तो नहीं दिया। तो दो ना, आप भी गिफ्ट दो। जब आप बीजोगे तो काटोगे। आमेन। आमेन। मैंने कई साल से बीजा है, दिया है। मेरे पास कोई चप्पल लाकर देता था, देखता था किसी को चप्पल नहीं तो अपनी चप्पल उतार के उसको दे देता था। एक महीना बिना चप्पल के, रोड पर बिना चप्पल के चलता था। किसी ने आकर मुझे जूते दिए, सर ये जूते आपके लिए हैं। जूते पहने, अच्छा लगा। किसी और सेवक को देखा जिसके पास जूते नहीं, भाई ये जूते आप पहन लें। आप क्या पहनेंगे? कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर और दे देगा। वो जूते उसको दे दिए, कमीज उसको दे दी। मेरी माँ ने मुझे देने से रोका, बेटा अपनी कमीज संभाल के रखा कर, कल तू पहन कर क्या जाएगा? माँ कोई बात नहीं, ये खुदा का बंदा है, ये प्रचार करने जा रहा है, इसने सुसमाचार का प्रचार करना है। ये ब्याह शादियों में रंग रलियां मनाने नहीं जा रहा, ये यीशु का प्रचार करने जा रहा है, इसलिए मैं अपनी कमीज इसको देता हूं। Praise the Lord. मेरे पास सिंगल एक ही बनियान होती। और एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर कहता कि सर नवंबर की ठंड शुरू होने वाली है और मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, मेरी कमीज थी मेरे पास लेकिन वो फट गई कल किसी तरीके से। मैंने अपनी बनियान निकाली और उसको बोला ये बनियान पहन ले, क्योंकि ये बनियान गर्म बहुत है। तो आप क्या पहनेंगे? मेरे पास है एक कमीज, मैं उठा कर लाता हूँ। मैंने उस कमीज को उठाया और पहना और मैंने उसको बोला कि ये मैं पहन लेता हूँ। उसने बोला कि सर नवंबर की ठंड है, हिमाचल है, आपकी कमीज मेरी बनियान से गर्म नहीं है, आप बनियान पहनिए। मैंने बोला आप चिंता ना करो, परमेश्वर हमारे साथ है, चिंता मत करो, प्रभु हमें गर्म रखेगा। आपको मालूम है नवंबर के पूरे 1 महीने तक मैंने उस कमीज को पहना,
गर्म रहा तब तक जब तक जैकेट नहीं आ गई। और जैसी जैकेट मेरे पास आई उसी कमीज में ठंड लगने लगी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु नवंबर तक मैं पूरा पहन कर रखा है, इसको ठंड नहीं लगी, गर्म रहा। परमेश्वर ने बोला अब है ना, उसको पहन। आमेन। याद रखिएगा, आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? आप सुसमाचार प्रीच करते हैं या नहीं? आप यीशु की मौत के बारे में बताते हैं या नहीं? आप यीशु की मृत्यु का सुसमाचार प्रचार करते हैं या नहीं? आप लोगों को अपने यीशु का बयान करते हैं या नहीं? ये बहुत जरूरी है। यदि आप यीशु को बयान करते हैं, यदि आप यीशु को प्रचार करते हैं, यदि आप यीशु की क्रूस की मृत्यु की कथा लोगों को सुनाते हैं, यदि आपको यीशु ने चंगा किया है और आप बताते हैं मैं इसलिए चंगा हुआ हूं क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा है, यदि आपको यीशु ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है और आप लोगों को जाकर बताते हैं मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा इसलिए मिला है क्योंकि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है। आज का वक्त रेस्ट करने का वक्त नहीं है, आज का वक्त चर्बी बढ़ाने का वक्त नहीं है, आज का वक्त यीशु को बयान करने का वक्त है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.